हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A ball of M suspended from the rigid support by the inextricable and massless string released from the H height above the lowest point. At the lowest point is collide elastically with a block of mass 2m at rest on the frictionless surface. Calculate the dimension of the ball and the block. After the collision, the ball rises to a maximum height. मान लो ये इस तरह से आपके पास और बॉल आई है आपके पास इस तरह से और मान लो ये ब्लॉक है. इसका मास 2m, इसका मास कितना m. आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी v हो जाती है और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलेगा, इसका यहाँ पे जब वेलोसिटी आएगा वो √2gh होगा, ये वेलोसिटी √2gh हो गया. तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू √2gh एंड दैट इज इक्वल टू m इंटू 2m इंटू v2 माइनस m इंटू v1. इसको लिख सकते हैं √2gh इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v2 माइनस v1. कॉफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन लगाएंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 प्लस v1 एंड डिवाइड बाई ऑफ v, और E जो है वो हमें कितना दिया है यहाँ पर 1. तो v2 प्लस v1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1. तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा यहाँ पर, अगर हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, है ना, ये मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा वो पूछ रहा है. तो मुझे क्या निकालना चाहिए, v1 निकालना चाहिए. तो v2 को मैं यहाँ डाल देता हूँ. ठीक है, अगर v2 को हमने यहाँ डाला, इसको आप v मान लो, ये v है, या v0 मान लो. तो v2 को मैंने अगर यहाँ डाला तो ये हो गया 1 माइनस v1, सॉरी ये v है. तो v2 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका v0, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v0 माइनस ट्वाइस ऑफ v1 माइनस v1. तो v1 हो गया आपका v0 बाई 3. तो v1 को लिख सकता हूं मैं रूट ऑफ 2g h डैश. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 2g h डैश. ये मैक्सिमम हाइट हो गया आपकी रिवर्स में, और ये हो गया √2g h बाई 3. तो स्क्वायर किया तो h डैश जो आ गया वो आ गया h बाई 9. तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा आपका डी. ऑल द बेस्ट.